ये धोरा हमारा अनाज। रात गर्मी बहुत हो रही थी इसलिए यहाँ कूलर लगाया। ये सो रही मेरी मिष्टी, इसे बिना बिस्तर के नींद ही नहीं आती। ये धो रही मेरी मम्मी नाज। अच्छा सा थंबनेल बनाऊंगी नाज धोते टाइम। अभी तो सो रहा वो, बाबा जब उठेगा उठेगा। और शेन जानबूझकर खेलने का नाटक करती है। ये सब देखकर जिंगयुआन काम पर चला जाता है। हाँ बर्तन भी हो गए, झाड़ू पोछा भी कर आई। जब अब जब काम होगा तो होगा। तभी शेन ट्राई करती है। जैसे ही वह डोर को धक्का देती है तो उसे दर्द होने लगता है और वह हार मानकर चाबी ढूंढने चले जाते हैं। फिर शिया और शेन जिंगयुआन के ऑफिस में की ढूंढते हैं। शिया कहती है ये ऑफिस कितना लग्जरियस है। शेन कहती है मैं फ्यूचर में ऐसा तुम्हें बनवा दूंगी, अब काम पे लग जाओ। फिर वो चाबी आइए सुखाने जा रहे। जिंगयुआन बीच भूल जाता है, उन्हें लेने ऑफिस आता है। फिर शेन और शिया को दिखाते हैं ये मेरी मम्मी हर टाइम इसे कोरियन मूवी की कहानी चला रखती है। ये देख ये हमारे यहाँ का शहर। आपके वहाँ सब लोगों ये बताओ कमेंट में गर्मी कैसी हो रही है वहाँ से। वो जाली मेरी मम्मी काम है भाई। ये छिड़क दिया। ये इस तरीके से फैलाया जाता है उंगलियों में कर कर के। अच्छा दी हमारे यहाँ सूरजमुखी के फूल होने वाले हैं। ये देखो कहता है क्या सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दूं जाने मन। चलो अब प्रोग्राम शुरू करते हैं। तभी उनका इंटेंस रोमांस स्टार्ट हो जाता है। तभी डोर नॉक होता है। असिस्टेंट कहता है पार्टनर ने कहा जब तक आप नहीं आएंगे वह कॉन्ट्रैक्ट इस तरीके से धुता है नाज। जिस किसी को नहीं आता हो तो मेरी मम्मी से सीख सकते हो। कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि भाई नाज कैसे धोता है कैसे नहीं। मेरी मम्मी आपको सारी टिप्स दे देगी। ये देखो ऐसे ऐसे छान छान के छान छान के। अगर बदले में कुछ खर्चा पानी मिल जाता तो मिये उसे पैसे देती है और कहती है इतने में तुम्हारा साल भर का मेकअप का सामान आ जाएगा, अब तोते की तरह मुंह चलाओ। तो वह लड़की कहती है उन्होंने इसे रिपेयर करने का कहा है। तभी वो खुश हो जाती है और कहती है मैं मास्टर को उसके असली रंग के बारे में बताऊंगी, ये उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप क्या कहना चाहोगे नाज धोते टाइम? हमें गेहूँ किस तरीके से खाना चाहिए आप बता सकते हो इस बारे में? ये जो नाज में धो रही हो ना, ये जो दवाई लगा के रखते हैं ना डिपो वाले, अच्छा यार जो किसान दवाई लगा के रखते हैं कीड़े ना हो। अच्छा साफ करके फटक के जो पिसवाते हैं तो दवाई हमारे फिर इसके अंदर ही आती है बच्चों के हमारे, वो नुकसानदेह। अब ये धो के अब इसमें दवाई जो लगी भी होगी वो सारी धुल जाती होगी। गंदगी धुल जा, अब ये साफ हो जाएगा। ऐसा देखो ये ऐसा हो जाएगा बिल्कुल साफ सुथरा। फिर इसे हम पूजा में भी हैं, अब इसको हर चीज में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब वो गंदगी रहती है ना तो हम किसी सबको नुकसान देती है। इसलिए मैं तो ये कहती हूँ थोड़ा आलकस कम करें
ऐसे है ना, पानी में धो के सुखा के तब पिसवाए, ताकि उसके बच्चों को भी, उनके परिवार को भी, सबको अच्छा लगे और वह कभी भी बीमार ना पड़े। ओके।